यहाँ पे जो बात कही ना, प्रत्यख्यान आदि सत्क्रिया का कथन किया है। प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्यख्यान, भक्ति आदि सत्क्रिया का कथन इस ग्रंथ में किया गया है। और काय काय का कथन किया? पहले काय की चर्चा करके आए अपन? 5 अस्तिकाय, 6 द्रव्य, 7 तत्व और 9 पदार्थ। आगे काय की चर्चा की? प्रत्यख्यान आदि सत्क्रिया। तो यहां पे कह रहे हैं कि निर्विकल्प आत्मा की क्रिया ही सत्क्रिया है। आत्मा है ना अपन, आत्मा 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 में रहे, वही उसकी सत्क्रिया है। आत्मा आत्मा में रहे का मतलब होता है कि आत्मा का जो उपयोग है चेतन को है उपयोग रूप। आत्मा का जो उपयोग है वह आत्मा का उपयोग आत्मा में रहे, यही उसकी सच्ची क्रिया है। और जितना भी विस्तार है इसी सत्क्रिया के लिए है। अभी अपन देखेंगे आके, आचार्य कुंद भगवान एक ध्यान को ही सत्क्रिया कहते हैं। काय को कहते हैं? ध्यान को। स्वरूप स्थिरता ही प्रतिक्रमण है, स्वरूप स्थिरता ही आलोचना है, स्वरूप स्थिरता ही प्रत्याख्यान है और स्वरूप स्थिरता ही भक्ति है। परमार्थ सत्क्रिया तो यही है, और बाकी जितनी क्रियाएं हैं वह इसी सत्क्रिया के लिए है। विवाह करना है, विवाह कितना? विवाह तो इतना है कि वर के हाथ में वधू का हाथ दे दिया, विवाह हो गया। मैंने आपको अपनी पुत्री सौंप दी, इतनी सी तो बात है। तो इतनी लंबे चौड़े क्यों ताम झाम मचा रखे हैं आपने? बैंड बाजा शोरगुल कर रहे हो, इतनी भीड़ जोड़ रहे हो, इतना खर्च कर रहे हो, ले जाओ एकांत में और हाथ पे हाथ धर दो। अरे भैया, ऐसे हाथ पे हाथ धरा नहीं जाता है, और इस विधि से धर भी दें तो वो विवाह स्वीकृत नहीं होता है। बात तो इतनी सी, सत्क्रिया तो इतनी है कि उपयोग में स्थिर हो जाए, हो गई सत्क्रिया। सत्स्वरूप आत्मा जिसका उपयोग है उस सत्स्वरूप आत्मा में स्थिर हो जाए, और क्या करना है? यही सब कुछ है। प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना और भक्ति। बीच में शुभराग की वृत्ति उठे वह सत्क्रिया नहीं है, अपितु विकारी क्रिया है, जो समझने लायक है। देखो, अपन निश्चय, व्यवहार और उपचार 3 चीजें लेते हैं। क्या लेते हैं? निश्चय, व्यवहार और उपचार। उपचार में लेते हैं अपन असद्भूत व्यवहार को, उपचार में लेते हैं। काय को लेते हैं उपचार में? असद्भूत व्यवहार को लेते हैं उपचार में, और सद्भूत व्यवहार को लेते हैं व्यवहार में। असद्भुत व्यवहार को काय में लेते हैं? उपचार में। और सद्भुत व्यवहार को काय में लेते हैं? काय में? व्यवहार में। काय में लेते हैं? व्यवहार में। देखो, वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं। कहां किस अपेक्षा से कौन सा कथन किया जा रहा है इसको समझना चाहिए। असद्भुत व्यवहार नय को भी व्यवहार ही कहेंगे, और सद्भुत व्यवहार नय को भी व्यवहार नय कहेंगे। लेकिन टोडरमल जी साहब ने कहा, कारण को उपचार जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार सब, कारण को उपचार माने तब बुद्धता। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के मंगलाचरण में यह कहा है। क्या कहा? जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार सब। इसका मतलब यह है कि निश्चय अभेद को दर्शाता है और व्यवहार न भेद को बताता है। बात समझ में आती कि नहीं आती? देखो भैया, शुरू से आओगे तो सब पाओगे। विषय शुरू जहां से हुआ है पता ही नहीं पड़ता कि विषय हुआ कहां से शुरू है, इसलिए शुरू से आने से विषय समझ में आता है।
क्या कहा? जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार सब। निश्चय के जो भेद करके कथन करता है, अभेद वस्तु, अभेद सुनिश्चय, वस्तु अभेद है, और अभेद वस्तु में जो भेद करके कथन करता है वो क्या है? व्यवहार। लेकिन कौन सा व्यवहार? सद्बुद्ध व्यवहार जो है वह भेद करके कथन करता है। अब ध्यान से सुनना, सद्बुद्ध व्यवहार भेद करके कथन करता है, लेकिन असद्बुद्ध व्यवहार भेद में अभेद करके कथन करता है। हर परिभाषा हर जगह नहीं लगेगी। भेदस्व व्यवहार माने सद्बुद्ध में भेदस्व व्यवहार लगेगा, असद्बुद्ध में भेदस्व व्यवहार नहीं लगेगा। क्योंकि असद्बुद्ध का काम तो इतना ही है ना, दो भिन्न भिन्न चीजों को एक बताना। ये हमारा मकान है, तुम्हारा मकान है, तो ये दो चीजें हैं भिन्न, और तुम आई बता दी, तो अभेद किया कि नहीं? दो भिन्न वस्तुओं को एक बताना काय का काम है? इधर बैठा आ गया। थोड़ा समझना बात है। दो मकान, आपका मकान है, आपकी गाड़ी है, आपकी पत्नी है, आपकी जमीन है, जो भी आपकी चीजें बताई जा रही हैं वो आपसे भिन्न है कि अभिन्न है? भिन्न चीजों को एक बताने का काम कौन करता है? असद्बुद्ध व्यवहार ने। शरीर आपका है, शरीर आपका है क्या? वो भिन्न है, दो द्रव्य भिन्न भिन्न है, लेकिन बता क्या रहा? एक अभेद करके कथन कर रहा। कर्म और आप अलग अलग हैं कि एक हैं? अलग अलग हैं, फिर भी क्या बता रहा है? और असद्बुद्ध व्यवहार ने द्रव्य कर्मों की बात कर रहा, भाव कर्मों की बात नहीं कर रहा, जो भिन्न है। भिन्न है जो कर्म, द्रव्य कर्म, पुद्गल के कर्म है, जो पौद्गलिक कर्म है, उनकी बात हो रही है। यहाँ भाव कर्म, जीव के भाव की बात नहीं चल रही। तो भिन्न द्रव्यों में जो अभेद करके कथन करता है वो कौन सा व्यवहार है? असद्बुद्ध व्यवहार ने। और जो अभिन्न द्रव्य में भेद करके कथन करता है वो कौन सा है? सद्बुद्ध व्यवहार। समझ में आ रहा ना? अभेद में भेद करके कथन करे तो सद्बुद्ध, और भेद में अभेद करके कथन करे तो कितना समझ में आ गया? व्यवहार, सद्बुद्ध व्यवहार और असद्बुद्ध व्यवहार, दो भेद होते, ठीक है ना, व्यवहार के। अब सद्बुद्ध व्यवहार एक भेद रूप वस्तु को, अभेद रूप वस्तु को भेद रूप कथन करता, और असद्बुद्ध व्यवहार ने भिन्न भिन्न वस्तुओं को अभेद करके कथन करता। इतना समझ लो, है ना। अब जब जाने निश्चय, निश्चय माने अभेद, अभेद सो निश्चय, भेद सो व्यवहार। ये भेद सो व्यवहार की परिभाषा किस व्यवहार में लगेगी? इसका मतलब सद्बुद्ध ने व्यवहार को ही व्यवहार कहते हैं, असद्बुद्ध व्यवहार को व्यवहार नहीं कहते हैं। लेकिन यहां कहा तो है, वो प्रयोजन पूर्ता कहा है, पंचाध्यायी में तो उसको व्यवहार ही स्वीकार नहीं किया। कहां किस अपेक्षा से कौन सा कथन है, इसको समझना। जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार सब, तो अभेद सो निश्चय, भेद सो व्यवहार। देखो सद्भूत व्यवहार नय में जो चर्चा आती है कि राग वाला आत्मा है ना, मति ज्ञान वाला आत्मा और केवल ज्ञान वाला आत्मा, ज्ञान वाला आत्मा, दर्शन वाला आत्मा, तो ये क्या कर रहे हैं? गुण और पर्यायों में भेद कर रहे हैं। काय में भेद कर रहे हैं? काय में भेद कर रहे हैं? गुण और पर्यायों में भेद कर रहे हैं ना। ज्ञान वाला आत्मा कहा तो गुण भेद, और केवल ज्ञान वाला आत्मा कहा तो पर्याय भेद, मति ज्ञान वाला आत्मा कहा तो पर्याय भेद, है ना, और राग वाला आत्मा कहा तो पर्याय भेद। अशुद्ध उपादानगत योग्यता जो है जीव की, उसके कारण जीव में राग आदि होते हैं। अशुद्ध उपादान, अशुद्ध उपादान माने जीव में वो क्षमता है। मोहराग देश देखो, दो द्रव्यों में विभाव रूप वर्णन करने की क्षमता है जीव और पुद्गल में,
तो जीव में वो क्षमता है ना विवाह रूप परिणमन करने की, उसकी स्वयं की उपादानगत योग्यता है। समझ में आया कि नहीं आया? मोह राग द्वेष परिणमन की जीव की स्वयं की अपनी योग्यता ना होए, अशुद्ध उपादानगत, तो परद्रव्य जबरदस्ती मोह राग द्वेष रूप परिणमित करा दे, परद्रव्य एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो जाए और एक जीव भी मोक्ष ना जा पाए, क्योंकि परद्रव्य तो विकार कराता ही रहेगा। बात समझ में आ रही ना? जितनी समझ में ना आए चिंता नहीं किया करो, आगे समझ में आएगी। लेकिन ध्यान से, एकाग्रता से, विनय भक्ति से सुनते रहो बस। हम बहुत छोटे से थे तो मैं बीतू बहन जी जानती, सरल चाचा है हमारे यहाँ, उनका नाम सरल है लेकिन शैली उनकी कठिन है थोड़ी। तो हम छोटे से थे तो पिताजी अस्वस्थ रहते थे, तो स्कूटर से लेके उन्हें मंदिर ले जाते थे और उनके साथ बैठे रहना पड़ता था, वो धड़क ना जाए या गिर ना जाए, ऐसे पकड़ के बैठे रहते थे। तो हम बैठे रहते थे, अब छोटे से थे, अब बैठना मजबूरी भी है पिताजी के साथ। तो बैठे बैठे उन सरल चाचा जिनकी शैली कठिन है थोड़ी, उनके सुनते रहते थे। अब समझ में तो कुछ हुआ है ना, लेकिन बैठे बैठे सुनते थे। तो आज समझ में आता है कि वो चीज़ अभी भी हमारे अंदर थी तो वो निकल रही। ना समझ में आती कि नहीं आती? चीज़ जन्माणी के कभी व्यर्थ नहीं जाती, इसलिए हर चीज़ समझ में आ जाए ये जरूरी नहीं है, और हमें भी हर चीज़ समझ में नहीं आती। हर व्यक्ति, किसी को नहीं आती हर चीज़ समझ में। गौतम गणधर को भी भगवान की बात पूरी कहाँ समझ में आती, जबकि उनके जितना देखते हैं उतना वर्णन कहाँ कर पा रहे। इसलिए निश्चिंत रहो, हर बात आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन हाँ जो समझने लायक है, जो समझ जरूर आना चाहिए। तो क्या कह रहे थे? नहीं कहीं, हाँ, गुण भेद और पर्याय भेद की चर्चा चल रही थी, अशुद्ध उपादान की बात हो रही थी। रागादि को उत्पन्न करने की जीव की स्वयं की अशुद्ध उपादानगत योग्यता है। कौन सा उपादान? अशुद्ध उपादान है वो, उसका शुद्ध उपादान नहीं है। शुद्ध उपादान तो केवल ज्ञान प्रकट करने का है। तो अशुद्ध उपादान जिसमें कार्य होता है वो क्या कहलाता है? उपादान। तो उपादान वो स्वयं है द्रव्य काय का, अपने अशुद्ध रूप परिणमन करने का। निमित्त दूसरा होगा, क्योंकि अशुद्ध परिणमन हो रहा है परनिमित्त से, परलक्ष्य से, लेकिन हो किस में रहा है? तो यहां भेद में राग को भी ले लिया, भेद सो व्यवहार। चूंकि आत्मा की सत्ता में ना, इसलिए अशुद्ध पर्यायों से भी अशुद्ध निश्चय ने अभेद करके कथन करेगा, और व्यवहार ने भेद करके कथन कर देगा। ठीक है ना? हम ज्यादा डिटेल में नयों की नहीं जा रहे, हमें जो टू दी पॉइंट बात करना है हम उतनी बात कर रहे हैं। थोड़ी इस शैली पे विचार करना चाहिए। आज हमारे यहाँ जो शैली विकसित है ना, एकदम निषेध वाली शैली है। पता, आपसे कोई इस रूप में कहेगी तुम कुछ नहीं जानते, तो आपको बुरा लग जाएगा। और आपसे इस रूप में कहे कि भैया हम भी बराबर सब कुछ नहीं जानते और हम सब छद्मस्त हैं, तो हम सबको सीखना है। केवल ज्ञानी परिपूर्ण ज्ञानी तो है नहीं, तो हम सब एक ही स्तर पे है। ये बात है कि दो चीजें हम थोड़ी ज्यादा जान रहे हैं, दो चीजें आप कम जान रहे हैं, इतनी तो फर्क है। अब इस शैली में बोलेंगे तो कोई को बुरा लगेगा क्या? अरे हम में भी दोष ही दोष है, बहुत दोष है। अब ये बात है कि वो दोष जो पहले हम में था, अब वो हमने दूर कर लिया, अभी वो आप में चल रहा है, बस इतनी सी तो बात है, आप भी उसको दूर कर लोगे। अब इस शैली में आप बोले, सास बहू से बोले कि देखो जब हम आए थे शादी हो गए तब हम भी रोटी बनाते थे तो भारत का नक्शा बनता था, लेकिन धीरे धीरे बड़े जनों से हम धीरे धीरे सीखते गए, स्वाद बढ़िया बनने लगी, तो कल तुम भी सीख जाओगी। माने इस शैली में अगर बोला जाए तो घर में विवाद, समस्याएं, लड़ाई झगड़ा ना होए। और हम कहें कि तुम्हारी माताजी आपने जो ही सिखाओ, जो ही सिखाओ, इतनी बड़ी हो गई अभी तक इतनी नहीं है, रोटी बना के जानती हूँ। बोलने का एक तरीका, टोडरमल साहब की शैली पे विचार किया जाए जब, वो भी विश्लेषण करने लायक है। इतना किया तो शाबाश, आप देखना। तुम मंदिर आ रहे हो ना, पूजा पाठ कर रहे हो ना,
इतना किया तो शाबाश, अब स्वाध्याय में बैठने लगो। अरे स्वाध्याय कर रहे हो तो इतना किया तो शाबाश, अब थोड़ा अपने में भी बैठने लगो। स्वाध्याय में बैठने लगे तो अपने में बैठने लगो। तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाने की शैली है ना, आपको नीचे दिखाने की तो बात नहीं है। भैया धन्य कला हो, अच्छा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो भैया। इतना किया तो शाबाश। बच्चों को भी प्रोत्साहित करो, बेटा बहुत बढ़िया। छोटा छोटा बच्चा होता था, इतनी से बाल्टियां ले लेता डब्बा 1-1 लीटर के, डिस्टेम्पर वाले पानी ले आ रहा है, मम्मी के बहुत बढ़िया, ले चलो। फिर 2 लीटर का उठा के ले आएगा, फिर 5 का ले आएगा, 15 लीटर की बाल्टी उठाएगा। अरे धीरे धीरे तो क्षमता विकसित होती। आपने भी तो पहले 1 लीटर का उठाया था, सीधे 15 लीटर की बाल्टी थोड़ी ना उठा दी थी। इससे क्या है, व्यक्ति को उत्साह बढ़ता है, मोटिवेट होता है। हाँ हम कर सकते, हम कर सकते, कोई बात नहीं, गलतियां तो सबसे होती हैं। अरे मुनिराज भी प्रतिकरण प्रत्याख्यान आलोचना करते हैं ना, क्यों? दोष ना होते होते तो काय को करते। अब देखना, निश्चय ने अभेद बात करी और सद्भूत व्यवहार ने गुणभेद पर्याय भेद से बात करी, और असद्भूत व्यवहार ने क्या किया कि संयोगों की तरफ से बात की, है ना। देखो अभेद सो निश्चय भेद सो व्यवहार, अगर जो परिभाषा लगाई जाए तो जो सद्भूत व्यवहार पे लगेगी, असद्भूत व्यवहार पे तो लगेगी नहीं। तो टोडरमल जी साहब ने उस पर प्रयोग किया उपचार का। क्या किया? उपचार का। तो उन्होंने कहा कि जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार सब कारण सो उपचार माने तब बुद्धता। मैं इतनी सारी भूमिका क्यों बता रहा? प्रतिकरण प्रत्याख्यान आलोचना और भक्ति की चर्चा करना है। अब देखो, एक उपचार से धर्म होता है, एक व्यवहार से धर्म होता है, और एक निश्चय धर्म होता है। कितने प्रकार के धर्म है? अरे कोई बात नहीं, 3 तरफ से भी चर्चा हो रही है तो कह दो, व्यवहार से ही कह रहे हैं हम, परमार्थ की बात नहीं। एक उपचरित धर्म है, एक व्यवहार धर्म है, और एक परमार्थ धर्म है। मैं ये कह रहा, नारियल है ना, नारियल की जटाजूट जो है वो क्या कहलाएंगे? अरे आप नारियल लेने गए तो अंदर की अकेली सफेद सफेद थोड़ी ना दे देगा, वो मैं जटाजूट के दे रहा ना आपको, तो वो आपने कहा नारियल देना, उसने उठा के वो जटाजूट वाला पीला पीला दे दिया। आप कहोगे कहाँ नारियल है? कहना यही तो नारियल है। अरे नहीं, ये नारियल नहीं है, माँ ने तो कहा था वो सफेद नारियल होता है। कहना मूर्ख, बाजार में जाओगे तो यही नारियल मिलेगा, बाकी का माँ का है, तेरा हमारा काम नहीं है। बात समझ में आती कि नहीं आती? अब जटाजूट समेत नारियल आ गया तो कहा क्या है? नारियल। तो जटाजूट को नारियल कहा कि नॉन नारियल कहा? नारियल कहा, ठीक है ना। अब वो खप्पड़ है एक, उसको और छीला हमने तो खप्पड़ मिला। नारियल है कि नहीं है? नारियल, बिल्कुल नारियल है, वो भी नारियल है, ठीक है ना। अब अंदर और गए तो भाई लाल लाल लेयर निकली, वो भी क्या है? हाँ? वो भी नारियल है। अब अंदर सफेद निकला तो वो भी नारियल है। लेकिन एक उपचार का नारियल है, एक व्यवहार का नारियल है, एक निश्चय का नारियल है। भाई साहब 3 प्रकार के नारियल देखे आपने? बात को कुछ लोगों को समझ में आ गई, कुछ लोग अभी विचार में दुविधा में फंस गए। पता, नारियल के बोरे को भी नारियल कहा जाता है। वो नारियल का बोरा उठा लिया ना भाई साहब, एक वो पैर पोंछने के लिए बोरा चाहिए, के लिए वो नारियल का बोरा उठा लाना, तो हमने देखा इसमें नारियल कहाँ है, बहुत अंदर बाहर खोज की, एक भी नारियल नहीं मिला। अरे नहीं, वो क्या है? नारियल इसमें रख के आया था, इसलिए काय का बोरा कहेंगे? नारियल। वो चावल की बोरी उठा के लाना, वो गेहूं का बोरा उठा के लाना, भाई सब आप समझो ना, लोग व्यवहार ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता ना। नारियल का बोरे से शुरू हो गया नारियल जटाजूट नारियल, या यूं कहें थोड़ा सा, और नारियल का जो बोरा है वो उपचार का नारियल है। नारियल के जटाजूट खप्पड़ और लाल लेयर है वो व्यवहार का नारियल है, और जो सफेद है गोला
वो निश्चय का रियल नारियल है। कौन सा नारियल है? वो रियल नारियल है। पता, उस रियल नारियल को प्राप्त करने के लिए इतनी सारी चीजों का संग्रह करना पड़ता है, और अगर इतनी चीजें ना होए तो रियल नारियल आपको ना मिल पाए। अगर सीधे रियल नारियल उगे तो पशु पक्षी तो चटाई कर जाए, आप तक कैसे आए वो रियल नारियल? सफेद ही सफेद अगर उग जाए, उसको तो चिंटी मिंटी खा खू के और गिलेरी और सब खा के वो खत्म ही कर देंगे। भाई साहब, इनकी बहुत उपयोगिता है आपके घर तक पहुंचाने के लिए। उस बोरे की भी उपयोगिता है। बोरे में न रख के आओ तो नारियल तो बिखरे डले रहेंगे, आप तक आ कैसे पाएंगे? तो बोरे में रखे तो वो भी नारियल। जटाजूट सेफ्टी करते हैं उस नारियल की, खप्पड़ सेफ्टी करता है। खप्पड़ ना होए तो असली नारियल कैसे होए? वो लाल लेयर भी सेफ्टी करती है असली नारियल की। तो वो भी व्यवहार से नारियल। और रियल नारियल क्या है लेकिन समझने लायक तो यह है कि खाने लायक, सेवन करने लायक नारियल क्या है। तो एक उपचार का धर्म, एक व्यवहार का धर्म और एक परमार्थ का धर्म, निश्चय धर्म। यहां पे 4 चीजें हैं: प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना और भक्ति। 4 चीजें, और भी हैं बहुत सारे, हम तो 4 पे बात कर रहे हैं। प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना और भक्ति। अब निर्विकल्प आत्मा की क्रिया ही सत्क्रिया है। धर्म क्या है आखिर? धर्म तो ये है, अप्पा अपम्मी रहो, अपने में रहो। आत्मा का उपयोग है, जो बाहर भटक रहा सो दुखी है और अंदर में चला जाए सो सुखी हो जाए। तो नहीं धर्म है कि नहीं है? भगवान क्या कर रहे? अपने में है। मुनिराज क्या कर रहे? अपने में है। धर्म तो, असली धर्म तो वही है। रियल धर्म, निश्चय धर्म तो वही है कि नहीं है? सही कि गलत? पक्का। पता, निश्चय धर्म वैसे ही थोड़ी ना मिल जाएगा। निश्चय धर्म की प्राप्ति के लिए कारण सो उपचार। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत को होई। निश्चय धर्म प्रकट करना है, उस निश्चय धर्म की प्राप्ति के लिए उपचार धर्म से शुरू होगा। पता, हम भगवान के पास गए और हमने हाथ जोड़े, यही विधि ठाड़ो होए के प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जिनेश्वर देव तुम नासे कर्म जुआट, अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज, मुक्ति वधु के कंत तुम 3 भुवन के राज। ये कौन सी पूजा है? कौन सी भक्ति है? 3 भेदों में से कौन सी है? विनय की बात ही नहीं करी हमने। एक निश्चय भक्ति, एक व्यवहार भक्ति, एक उपचार भक्ति। 3 भक्ति में से कौन सी भक्ति है? बताइए। उपचार क्यों है आप बताइए? आपने क्या तो दिया, 4 ऑप्शन है बहुविकल्पी प्रश्न में, ऑब्जेक्टिव है, किसी पे भी टिक लगा दिया। लेकिन आपको घटित भी करना पड़ेगा कि आखिर है क्यों सही हो। लगाना तो कुछ भी हो जाए, तो कभी गल जाए। बताइए उपचार क्यों है आखिर? ये उपचार इसलिए है कि इसमें 2 चीजों का प्रयोग हो रहा है। 2 चीजों का, एक तो शरीर की चेष्टा है और दूसरी वचनों की, मन नहीं वचन, और जो पूर्णता पुद्गल है, जिसका आत्मा से किंचित भी कोई संबंध नहीं है, क्योंकि पूर्णता जड़ की क्रिया चल रही है भाई साहब। इसलिए असद्भुत व्यवहार नए में डाला इनको। पता, हम नियमित स्वाध्यायी हैं, थोड़ी गहरी बात सुनने की हमें आदत डालना चाहिए। नए लोग आएंगे वो आपको सामान्य बात करेंगे, अपन तो यहाँ बैठ के कुछ रहस्य समझना चाह रहे हैं ना। और जिसको समझ में ना पूछ लें आराम से, अपन तो घर के हैं, घर के लोगन में क्या संकोच? घर के लोगन में तो अपने आपस में चर्चा हो रही है, यहाँ कोई प्रवचन तो हो नहीं रहा।
वैसे हम प्रयास करते कि अंत तक पहुंचते पहुंचते आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, प्रश्न की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम प्रश्न पहले खड़े करते हैं। हमारी शैली क्या है, पहले हम खुद प्रश्न खड़े करते हैं, फिर उसके समाधान पे चर्चा करते हैं। तो पहले तो प्रश्न हम ही खड़े कर रहे हैं, तो आपको खड़े करने की जरूरत ही नहीं है। अब ध्यान से सुनना, उपचार से धर्म है। हम हाथ जोड़ के खड़े हैं भगवान के सामने, आंखों से निहार रहे हैं भगवान को, वचनों से भगवान की भक्ति कर रहे हैं। मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ, भंवर में नैया डार दे। पता भक्ति करने में कोई दिक्कत नहीं है, खूब भक्ति करूं करे ऐसी। पता भक्ति तो करते हैं परमार्थ वाली, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। भगवान को सुना रहे, भगवान के लिए हम सब जानत, तो हमें कहा को सुना रहे। भगवान के सामने जो करने लायक नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। और ना भगवान के सामने ऐसी करना वस्तु स्वतंत्रता वाली, ना अध्यात्म की ऐसी, अध्यात्म के साथ व्यवहार हो तो भक्ति करना। भगवान के सामने तो यही कहना, तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो करो मोह स्वाधीन। डॉक्टर के पास गए, क्यों भैया? कुछ नहीं, वैसे ही आ गए थे हम तो घूमने के लिए, चलो घूम के जाओ। तो डॉक्टर के सामने तो यही कहना, डॉक्टर साहब बहुत तकलीफ है, सीने में दर्द है, सिर पुड़ा रहा है, कमर दर्द है, ये है वो है, आप तो उपचार बता दो, मरे जा रहे हैं। आप कौन भाषा में बोलोगे? कौन भाषा में बोलोगे डॉक्टर के सामने? डॉक्टर के सामने मैं तो पूर्ण स्वस्थ हूं। तो डॉक्टर साहब कहे, हमारा समय कहा खराब कर रहे, घरे बैठो। आए खाए को हो तुम हमारे पास, समस्या हो तो बताओ, समस्या है ही नहीं तुम्हें, और वस्तु स्वतंत्रता दिखा रहे हो तुम हमें, तो हम तो जाना थे, हमें नहीं तो पता ही है तुम्हें। मामा के सामने मामियारे की बातें कहा हो कर रहे हैं। बात समझ में आती कि नहीं? अध्यात्म के अतिरेक में, भाव दीपिका में यह बताया है कि भगवान के सामने इस प्रकार की अध्यात्म परक बातें नहीं करना, उनके सामने तो भक्ति परक बात करना। लेकिन भक्ति के साथ अगर अध्यात्म सिद्धांत आता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसके साथ भगवान को जोड़ना, सीधी सीधी बातें नहीं करना। अब अगर आपको कहना है इसी भक्ति को, प्रभु आपने बताया, क्या बताया? स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, तो ये भक्ति परक हो गई। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अध्यात्म भक्ति दोनों आ गई, वस्तु स्वतंत्रता आ गई। इन चीजों का हमें ज्ञान होना चाहिए, इन शैलियों को विकसित करना चाहिए, इस विचार में चिंतन करना चाहिए। तो भक्ति, पहली भक्ति पे चर्चा करी, कौन सी वाली भक्ति पे? कौन सी भक्ति पे? उपचार भक्ति पे। अब व्यवहार भक्ति। उपचार भक्ति इसलिए है कि इसमें आत्मा का संबंध नहीं है, अभी आत्मा का कुछ भी इंक्लूड नहीं हुआ, जुड़ा नहीं। अभी पूर्णतः शरीर की क्रिया चली और वचन की क्रिया चली, जो दो चीजें चली। पता, शरीर की क्रिया और वचन की क्रिया से कोई आश्रय बंध नहीं होता, कोई बंध मुक्ति नहीं होती। ये पूर्णतः जड़ की क्रिया है, इससे कोई फल नहीं पड़ता तुम्हें। लेकिन ज्ञानियों के जीवन में भूमिका योग ही क्रियाएं देखी जाती, अयोग देखी नहीं जाती। इससे आपका जीवन दिखता है, यद्यपि इससे बंध मोक्ष का संबंध नहीं है। परिचय इसी से होता है, इसके बिना परिचय होता नहीं है। जो परिचायक जरूर है, लेकिन इससे बंध मोक्ष का संबंध नहीं है। योग ही क्रिया होती है, अयोग क्रिया होती नहीं। अब देखो दूसरे नंबर पे कौन सी भक्ति? व्यवहार भक्ति। अब भाव जोड़ रहे उसके साथ, यहां से बोल रहे कि तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। तो भाव जुड़े, हे प्रभु आपके बिना, आपके दर्शन के बिना, आपके तत्व के श्रवण के बिना मेरे अंदर ऐसी व्याकुलता होती है कि जैसे मछली जल के बिना तड़पती है। बता, इसमें एक विचारणी बात और है कि हम अपने बच्चों को या अपने इस शास्त्र स्वाध्याय देवसाद गुरु से दूर चले जाते हैं, तो अगर हमें ऐसी तड़पन नहीं हो रही, हमें ऐसी तड़पन नहीं हो रही कि जैसे मछली जल के बिना तड़पती है, हमें आप देवसाद गुरु नहीं मिलेंगे तो हम कैसे जिंदा रहेंगे? मछली जैसे पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकती है, वैसे धर्मात्मा देवसाद गुरु
और साधर्मियों के बिना जिंदा नहीं रह सकता। श्रीमद जी कहते थे कि हम तुम्हारे बिना कैसे जिंदा रहेंगे। पता, भट्टी में एक अंगारा अच्छा लाल लाल धधक रहा था और एक व्यक्ति ने चिमटा से निकाल के ऐसा डाल दिया, क्या होगा उसका? बुझ जाएगा। और वही फिर उठाया और फिर भट्टी में डाल दिया तो क्या होने लगेगा? फिर धधकने लगेगा। पता आपकी परिणति इतनी क्यों उल्लसित हो रही? क्योंकि इतना जनसमूह है। इतना जनसमूह में आपके अंदर एक पूरे में एक वातावरण क्रिएट होता है। हम तो अपने घरे सुन लेते प्रवचन, हम तो अपने घरे स्वाध्याय करत रहते, हम मंदिर को टाइम नहीं है। स्वाध्याय में, सामूहिक स्वाध्याय में आपको घर करना चाहिए, उसका निषेध नहीं है, लेकिन यहाँ के स्वाध्याय का एक विशेष महत्व है। मैं ये कह रहा, आपके घर में भी तो मोबाइल में आ रहा ना मैच, फिर स्टेडियम काहे को 5,000 रुपया लगा के गए? काहे के लिए गए? और धक्के खाते हुए 1000 मील की यात्रा करते हुए काहे के लिए गए? क्योंकि वहां जब 6 और 1000 1 लाख लोग एकदम चिल्लाते हैं तो ऐसा मजा टीवी पे नहीं आता। बात समझ में आती कि नहीं आती? लाइव तत्काल सामने बैठ के जो बात सुनने में मजा आता है वो वहां पे नहीं आता। वो तो मजबूरियां हैं, कोरोना काल की मजबूरी थी, अब उसको जरूरी ना बनाओ। जैसे तारण पंथ कैसे निकल गया, उस समय की मजबूरी थी उस समय की कि वहां पे मोहम्मडन शासक थे और जिन मंदिरों को नष्ट कर रहे थे तो पहले क्या किया, जिनमाणी के ऊपर विराजमान कर लिया और जिन मंदिर नीचे है, तो मजबूरी थी। अब हमने उसी को पकड़े चले जा रहे हैं। कोरोना काल में मजबूरी थी कि घर में सुनना पड़ा, ठीक है, उस समय उपयोगी था। अब लेकिन जब मंदिर खुल गए हैं, स्वाध्याय चल रहा है, तो यहाँ बैठ के सुनो ना, मजा तो यहाँ आएगा। घर में क्या मजा आएगा? आप करके देख लो, घर में करना चाहिए, उसका निषेध थोड़ी नहीं, यहाँ भी करना चाहिए। दो धर्मों की चर्चा हो गई, कौन कौन सी? उपचार धर्म किसे कहा? वचन और शरीर की क्रिया उपचार धर्म, और मन के जो भाव हैं उसमें जुड़े वो क्या करे? व्यवहार धर्म। और निश्चय धर्म माने शुद्ध ध्यान रूप अवस्था हो गई, भक्ति करते करते स्वरूप में जुड़ गए, तो वो निश्चय धर्म। अब इनकी चर्चा एक एक पे घटित करेंगे। निश्चय, प्रतिकरण, प्रत्याख्यान, आलोचना और भक्ति, व्यवहार क्या है, उपचार क्या है, अभी अपना